बिना किसी सवाल के कोई जवाब नहीं होता, बिना किसी हाँ के ना नहीं होता, और बिना किसी वजह से कोई आपसे नाराज नहीं होता। घर का रिनोवेशन खत्म हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। 3 बेडरूम का घर था, जहां एक नया गेस्ट रूम भी बनाया गया था। और इसी के बाद शुरू हुई प्रकाश, स्मिता और पिंटू की जिंदगी में एक उथल पुथल। पिंटू दोपहर के समय वीडियो गेम खेल रहा था और एक स्टेज पे अटका हुआ था। गेम वहीं पर पॉज करके पिंटू पानी पीकर वापस आया तो देखा स्टेज पार हो चुका था। पिंटू था तो 7 साल का बच्चा ही। अंदर से बड़ा डर गया था कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसके अलावा घर में सिर्फ उसकी मां स्मिता थी, जो इस वक्त नीचे किचन में थी। तो गेम खेलकर कौन गया? पिंटू ने स्मिता को बुलाया और सारी बात बताई। उसकी मां पहले तो उसकी बात पर हंसी और फिर पिंटू का डरा हुआ मुंह देख के समझ गई कि पिंटू मजाक नहीं कर रहा। वो बोली, अच्छा अब मैं खेलती हूं, देख कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। पिंटू की मां ने जैसे ही सिंगल प्लेयर पे गेम को लॉगिन किया, डुअल प्लेयर लॉगिन अपने आप सेलेक्ट हो गया। थोड़ी देर खेलने के बाद जब उसने गेम को पॉज किया तो झटका खाने की बारी अब स्मिता की थी। प्लेयर 1 पॉज हुआ, लेकिन प्लेयर 2 चलता रहा। स्मिता को लगा कि वीडियो गेम है, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसमें। उसने पिंटू से कहा कि शाम को जब पापा आएंगे तो वो आपको दूसरा दिला देंगे। और उसके बाद स्मिता ने दोपहर का खाना वाना बनाया और पिंटू को खिला के सुला दिया। वो लंच करते हुए टीवी देख ही रही थी कि गेस्ट रूम से आवाज आई, माँ। स्मिता को अच्छी तरह से याद था कि उसने पिंटू को उसी के कमरे में सुलाया था, तो फिर आवाज गेस्ट रूम से कैसे आई? वो वहां पहुंची तो देखा पिंटू वहां नहीं था। पिंटू के कमरे में गई तो पिंटू आराम से सो रहा था। उसको जगाया और पूछा कि पिंटू, तुमने आवाज दी थी? ये सुनकर पिंटू ने कहा, जब वो आपको बुलाए तो आप ध्यान मत देना। शाम को जब पिंटू बाहर से खेल के लौटा तो स्मिता ने पूछा उससे कि तू किसकी बात कर रहा था? कौन बुलाए तो ध्यान मत देना? पिंटू अपनी मस्ती में बोला, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मां। उसके बाद पिंटू नहाने चला गया। स्मिता अपने कमरे में जा रही थी तो उसको पिंटू के बाथरूम से आवाज आई। स्मिता अंदर गई, शार पे नॉक किया तो पिंटू ने झट से दरवाजा खोल के बोला, ओ मां तुम हो? स्मिता ने एक ही सवाल पूछा, मतलब मैं नहीं तो और कौन होगा? पिंटू मुस्कुराया और चुपचाप उसने कपड़े पहनकर टीवी पे कार्टून देखने लगा। पिंटू का यह बर्ताव स्मिता ने पहली बार देखा था। उसे चीजें बड़ी अजीब लग रही थी, पर उसने सोचा कि शाम को जब प्रकाश आएगा तो उससे बात करके ही पिंटू से बात की जाएगी। स्मिता अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उठ के जब बाहर गई तो देखा नीचे हॉल में सोफे पे बैठ के पिंटू टीवी पे कार्टून तो देख रहा है, पर बार बार कार्टून चैनल चेंज हो रहा है। वो कोई कार्टून लगाता, लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद ही दूसरा कार्टून चैनल चलने लगता। लग रहा था जैसे पिंटू कुछ देखना चाह रहा हो और साथ में कोई दूसरा भी हो। स्मिता ने ध्यान से सुना तो पिंटू की एक बात सुनाई दी, अरे देखने दो ना, तुम बाद में देख लेना। स्मिता ने उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे थे? तो पिंटू ने कहा, किसी से भी तो नहीं, और भागता हुआ घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद में जब वो लौटा तो ग्राउंड फ्लोर में अपने मॉम एंड डैड के रूम में बैठकर खेल रहा था। पिंटू की ऐसी शांत हरकत से स्मिता सकते में आ गई और उसने सोचा कि एक बार रूम में जाकर देखती हूं कि आखिर हो क्या रहा है। कमरे का दरवाजा हल्का खोला था। वहां से स्मिता ने देखा
कि पिंटू एक कार के साथ में खेल रहा था, जो एक बार खींचने पर अपने आप सामने चली जाती है। पिंटू कमरे में एकदम अकेला था। स्मिता ने साफ साफ देखा कि गाड़ी आगे बढ़ी और अपने आप पलटकर किसी ने गाड़ी को पीछे खींचा और फिर गाड़ी आगे की ओर आई। स्मिता तुरंत दौड़ते हुए अंदर गई और पिंटू से पूछा, ये क्या हो रहा है और गाड़ी अपने आप कैसे पलटी? पिंटू ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और गाड़ी लेकर भागता हुआ ऊपर के कमरे में चला गया। स्मिता को अपने सवालों का जवाब चाहिए था, इसलिए वो पिंटू के पीछे पीछे ऊपर की ओर दौड़ी। स्मिता जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि पीछे से डोरबेल की आवाज आई। दरवाजा खोलने के लिए स्मिता पलटी कि तभी उसके बगल से दौड़ता हुआ कोई ऊपर चला गया, जो स्मिता को दिखाई ही नहीं दिया। स्मिता ने दरवाजा खोला तो कोई कुरियर आया हुआ था, जिसे रिसीव करके स्मिता दबे पांव ऊपर गई और इस बार कमरे के बाहर बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगी कि कहीं इस वक्त भी पिंटू किसी से बात तो नहीं कर रहा। अंदर से जो आवाज सुनी वो सुनकर स्मिता के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पिंटू किसी से कह रहा था, आज तो बच गए, मम्मी ने तो पकड़ ही लिया था। स्मिता ने आंख लगाकर आई होल से देखा तो पिंटू अभी भी हवा में किसी से बातें कर रहा था। स्मिता सारे दिन इसी सोच में डूबी रही कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उसने प्रकाश के आने का इंतजार किया। प्रकाश के आने पर उसने प्रकाश को सारी बातें बताई तो उसने कहा कि पिंटू को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, कुछ दिन वहां रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। डिनर टेबल पर प्रकाश ने पिंटू को बोर्डिंग स्कूल की बात बताई तो पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर बोर्डिंग स्कूल में होने वाली मस्तियों के बारे में सोचकर उसने जाने के लिए हां कर दिया। डिनर करने के बाद पिंटू अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद वहां से अपने मॉम एंड डैड के कमरे में आकर उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल, वो मना कर रहे हैं। प्रकाश को अब समझ में आया कि स्मिता इतनी देर क्या कह रही थी। उसने पिंटू से बार बार पूछने की कोशिश करी, लेकिन पिंटू कुछ नहीं बोला कि वो किसकी बात कर रहा था। तंग आकर प्रकाश ने चिल्लाते हुए कहा, किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा है, समझे? मैंने कह दिया ना, तुम जा रहे हो तो मतलब जा रहे हो। प्रकाश, स्मिता और पिंटू के लिए इस घर का रेनोवेशन एक डरावना सपना बन चुका था। स्मिता को पिंटू अकेले में किसी से बातें करता दिखता तो कभी अनजाने तरीके से खिलौना, गाड़ियां उसके साथ में खेलती। शायद वो गेस्ट रूम बनाना ही गलत था उस घर में। पिंटू को बोर्डिंग स्कूल में इन सब से दूर रखने के लिए जब प्रकाश और स्मिता उसे छोड़कर लौटे तो प्रकाश को अचानक ही ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ गया। स्मिता के इस घर में रेनोवेशन के बाद ये पहली रात थी जब वो एकदम से अकेली थी। रात को सोते वक्त स्मिता को एक आवाज सुनाई दी। स्मिता बड़ी हिम्मत करके उठी कि पता नहीं कौन होगा। धीरे धीरे दबे पांव पहुंची तो देखा आवाज गेस्ट रूम से आ रही थी। स्मिता ने पूरी हिम्मत जुटा के कमरे की लाइट जलाई तो खिलौने की आती हुई आवाज रुक गई थी। जिस खिलौने से इस तरह की आवाज आ सकती थी, जब स्मिता ने वो देखा तो उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। जब स्मिता ने देखा कि यहां कोई गड़बड़ नहीं है तो उसने लाइट ऑफ की
और लाइट ऑफ करते के साथ ही स्मिता ने तुरंत लाइट चलाई। लाइट चलाते के साथ ही आवाज तो बंद हो गई, लेकिन इस बार उस खिलौने के हाथ अलग अलग थे, जैसे वो बिना चाबी के जिंदा होके चला हो। स्मिता ने वहां की लाइट बुझाई और थोड़ी देर रुकी कि शायद दोबारा आवाज हो, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं हुई। तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर लेटी ही थी कि एक आवाज उसके कानों में और पड़ी। स्मिता ने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, तब सुना कि आवाज उसके अलमारी के अंदर से आ रही थी। कोई भी दूसरा इंसान होता तो शायद डर से पता नहीं क्या करता, लेकिन स्मिता डरपोक नहीं थी। वो उठी, अलमारी तक गई और उसने झटके से अलमारी खोली। आवाज अब भी आ रही थी। स्मिता ने सुनने की कोशिश की और फिर अलमारी के ड्रॉर एक एक करके खोलने शुरू किए, और नीचे का ड्रॉर खोलने पर आवाज रुकी तो सही, लेकिन ऐसे जैसे जोर से रोने की आवाज रुक जाए और सुबकने की आवाज आती रहे। स्मिता से जब रहा नहीं गया तो उसने चिल्लाते हुए जोर जोर से अलमारी पर मारना शुरू किया। एक पल को कमरे में शांति छा गई, लेकिन उसके बाद ही स्मिता ने जोर से अलमारी का दरवाजा बंद किया और चुपचाप अपने बिस्तर पे दुबक के बैठ गई। डर से बैठे बैठे कब उसे नींद आई पता ही नहीं चला। आंख लगी ही थी स्मिता की कि बेड के नीचे से अब की बार आवाज आई। स्मिता इतनी डर गई थी कि उसे यह भी होश नहीं रहा कि प्रकाश को या आसपास किसी को फोन कर ले। वो बैठी अपने बिस्तर पे सांस रोक के रो रही थी और वो आवाज पूरे कमरे में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कमरे में भाग भाग के कोई हंसते हुए हर दरवाजा, हर एक दीवार थपथपा रहा हो। पता नहीं स्मिता को क्या अचानक याद आया कि स्मिता ने टीवी ऑन करके कार्टून चैनल लगा दिया। सुबह तक कुछ और तो नहीं हुआ, लेकिन रह रह के कार्टून चैनल की आवाज के साथ एक आवाज और आती रही। स्मिता ने प्रकाश के लौटने के बाद अपने साथ बीती सारी बातें प्रकाश को बताई, जो यह सब मानने को तैयार ही नहीं था। स्मिता भी मन ही मन सोचने लगी कि काश ये सब उसका वहम ही हो, कि तभी उस दिन रात उसके कानों में एक आवाज गूंजी, उसका तबीयत खराब है, उसे घर ले आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। स्मिता की चीख सुन प्रकाश की नींद टूटी, और इससे पहले कि स्मिता कुछ भी सोचे या करे, घर का लैंडफोन बजा। फोन उठाने पर उधर से आवाज आई, हेलो मैडम, आपके बेटे की तबीयत शायद अचानक हवा पानी के बदलाव से बिगड़ गई है। आप अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए उसे यहां आकर के अपने घर ले जाएं। स्मिता ने जैसे ही फोन रखा कि फिर से एक आवाज आई। स्मिता के साथ साथ यह आवाज इस बार प्रकाश ने भी सुनी। दोनों तुरंत देर रात ही अपनी कार लेकर निकल पड़े पिंटू को लेने उसके बोर्डिंग स्कूल। घर पे आने के बाद पिंटू को एक पल के लिए भी प्रकाश या स्मिता ने अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दिया। दिन भर कोई ना कोई उसके पास जरूर रहता था। पिंटू को यहां आए 2-3 दिन बीत चुके थे।
स्मिता भी पुरानी चीजें भुलाने की कोशिश करने लगी। पिंटू की आंख खुली तो उसने देखा स्मिता उसके सराहने बैठ के रो रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे क्यों परेशान कर रहा है। इस घर में मैं सबका भला चाहती हूँ। छोटा सा पिंटू जैसे सब जानता था, जैसे उसे सब पता हो, दूसरी तरफ पलटा और हवा में ही बोला, मत करो ना ऐसे, देखो ना माँ रो रही है। स्मिता ये सब देखकर भड़क गई थी और चिल्ला के बोली, किससे बात कर रहे हो तुम? जो मुझे इस घर में जीने नहीं देता तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, जो मुझे परेशान कर रहा है तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन है? बताओ कौन है, किससे बात कर रहे हो? बताओ। जितने गुस्से से स्मिता बोली उतने ही प्यार से पिंटू ने कहा, दीदी। अब स्मिता को सचमुच गुस्सा आया और वो तेज चिल्लाते हुए बोली, तेरी दीदी बस तुझे दिखाई देती है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? मेरी भी तो बेटी है। पिंटू वापस उसी मासूमियत से बोला, क्योंकि आपने भी उसे तब नहीं देखा था जब उसको आपकी जरूरत थी। दरअसल स्मिता पिंटू और उसकी बहन की सौतेली माँ थी। एक रात जब प्रकाश काम से शहर से बाहर था तो स्मिता को लगा कि पिंटू की बहन की तबीयत मामूली सी ही खराब है और लापरवाही में उसने सोचा कि सुबह होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। लेकिन सुबह तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस दीदी की बात पिंटू कर रहा था वो दीदी मर चुकी थी। इस घटना के बाद स्मिता के साथ उस घर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर पिंटू कभी अकेला नहीं रहा। जैसे उसकी दीदी पहले उसके साथ थी, वैसे ही आज भी उसकी दीदी उसकी बेस्ट फ्रेंड है।